एक लड़की यहाँ पर बैठी है या उसकी माँ यहाँ आई होगी, उस बेटी का शरीर, उंगलियां, नसें, शरीर, चेहरा फट जाता था, जिसमें से ऐसा लगता था जैसे ब्लेड मार दी और उसमें से ब्लड निकलना चालू हो जाता था। कहा है ये बैठी है, यही लड़की है। इसने पत्र लिखा है, इसके पूरे शरीर से ब्लड निकलता था, इसके चेहरा, हाथ, पांव, सिर, फोटो है आपके पास में? लेके आओ, आप लेके आओ। इसके शरीर का इलाज, इस बीमारी का इलाज पूरे भारत में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें नहीं कराया इस लड़की ने। आखिरी में इस लड़की ने फिर श्रीमती नवनीत जी राणा, सांसद महोदय, नासिक धुलिया, अमरावती, उस जगह पर उनसे भी प्रार्थना करी और वहां बैठकर कथा का रसपान किया। नासिक की कथा में भी इस बेटी ने कथा का रसपान किया और उस बेटी ने लिखा है, मेरे सारे फोटो लेकर आई हूं गुरुजी, जो नासिक की कथा के पहले के थे, और मैंने संकल्प लिया था जब तक बाबा मुझे ठीक नहीं करेगा तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे बाबा ने मुझे पूरा ठीक कर कर भेजा। इन फोटो को मैं आस्था चैनल के माध्यम से ला बेटा, लाओ इधर लाओ। पहले ये हाथ का फोटो देखिए जिसमें से हाथों की नस फट रही है और उसमें से ब्लड निकल रहा है, जैसे ब्लड ऐसा निकल रहा है जैसे किसी ने उस पर ब्लेड मार दी हो। यह हाथ का फोटो है, आप लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे होंगे। अब दूसरे फोटो दिखाओ, ये दूसरे, अभी भी इसके हाथ में जो निशान पड़े हुए हैं नसों के, ये ऐसी नसें फटती हैं जो उसने फोटो में दिखाया है। अब पैरों के, ये पाँव के फोटो हैं, ये पैर के फोटो, ये इसके पैर के फोटो हैं जिसमें से ब्लड निकलते निकलते छाले निकलने लगते थे और पूरा शरीर बेकार हो जाता था। इसको माइक दो जरा बच्ची को, ये माइक दो। अच्छा, मैं 4 दिन बैठे बैठे सोया करती थी। रात रात तक मैंने बैठकर सोई हूँ। मुझे बैठना नहीं आता था, मैं घूम नहीं सकती थी, मेरी मुंडी नहीं हिला सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं हिलाती तो सर में से मेरे खून बहने लगता था। और जब भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स ने बोला आप मनोसाइकोलॉजिकल केस हो। बाबा की कृपा का ये बहुत आप बड़ा, अपने हाथों से करते हो, ऐसा डॉक्टर बोलते थे मुझे। पर कृपा शिव की है बेटी, बाबा ने आपको ठीक करा, ये बाबा का बहुत शिव कृपा। शरीर की नसें फट जाना, पाँव में पूरे में छाले, ब्लड निकल निकल के सिर के बालों में से खून बहना, शरीर में से रक्त बहना, इस सब उसने अपना पूरा पता वगैरह भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है उस बेटी ने। मेरा नाम पल्लवी समाधान चौहान है, मैं नांदगांव नासिक से हूँ, नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ। उसने अपना पूरा एड्रेस पता सब लिखा।
शिव तत्व है, औघड़ी है शनि। आप विश्वास लेकर एक भरोसे के साथ अगर शिव जी पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, उसका आचमन कर रहे हो, तो मेरा बाबा हाथ छोड़ता नहीं है, फिर पकड़ कर ही रखता है, पकड़ कर ही रखता है। आप भरा हुआ पात्र लेकर, भरा हुआ कलश लेकर भगवान शिव के मंदिर जा रहे हो, तो खाली कैसे रख सकता है मेरा बाबा तुमको? सारी समस्या का हल एक लोटा जल, आपको खाली कैसे रख सकता है? आप जब शिव के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान शंकर के द्वार पर जा रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसपान श्रवण कर रहे हैं, उसकी चौखट तक आप 2 कदम 4 कदम 10 कदम चलकर गए हो, तो वो भी तो तुम्हारे दरवाजे पर कैलाश को छोड़कर तुम्हारे द्वार पर चलकर जाएगा ही। एक विश्वास जागृत करिए, अपने भीतर का भरोसा जागृत करिए। उस बेटी ने लिखा, मुझे कथा पर इतना विश्वास था कि अब मैं कथा में ही मेरा शरीर ठीक होगा, ये बाबा पर मुझे भरोसा था, और नासिक से कथा सुन रही हूं। आज मेरा बाबा ने मुझे को ठीक करा। आज प्रणाम कर कर मैं अपने घर बाबा को नमन कर प्रणाम कर कर जाती हूँ। हर कथा में कथा सुनने के लिए 1 दिन आई, 2 दिन आई, कहीं 3 दिन आई, पर कथा का रस तत्व मैंने श्रवण किया। पंडाल में आने पर, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने पर क्या मिलता है, क्या देता है मेरा भोले भंडारी? हम तो आज चले जाएंगे यहाँ से, हरि विट्ठल का नाम लेकर पंजाब बठिंडा के लिए निकलेंगे, पर आप लोगों को, आप लोगों ने जो दान करा, भोजन भंडारा करा, पुण्य करा, यजमान बने, कथा सुनी, भगवत स्मरण करा, कथा का रसपान करा, वो क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो तुम्हें कितना दे और कितना प्रदान करे। अच्छा दो, अच्छा मिलेगा। राजा पृथु ने ईद दी, वो उसको जो लीद थी वो दे दी, घोड़े की लीद उसने प्रदान कर, उसको घोड़े की लीद मिली। अब ये कोई उपाय हो सकता है? कोई उपाय? ऐसा कोई उपाय जिससे एक घोड़े की लीद मुझे खाना ना पड़े? राजा पृथु पूछ रहे हैं संत से कि ये घोड़े की लीद मुझे ना खाना पड़े, इसका कोई उपाय है? यदि इसका कोई उपाय हो तो मुझे जरूर बताओ। कहा, जब आप राजभवन में जाएं और आपके नगर के लोग यदि आपकी बुराई करें, आपके लिए अपशब्द कहें, निंदा करें, तो आपका पाप उनके खाते में चला जाएगा। आप फिर लीद नहीं खाओगे, वो घोड़े की लीद उनके हिस्से में चली जाएगी जो आपकी निंदा करते हो। आपको कितना बुरा लगता है? संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को कोई निंदा कर दे, कोई अपशब्द कह दे तो बुरा लगने लगता है ना। उस समय पर आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पाप का आधे से ज्यादा हिस्सा उसके खाते में चला गया है। आपको यह प्रसन्नता होना चाहिए कि आपका आधे से ज्यादा पाप का हिस्सा दूसरे के खाते में पहुंच गया।
गाली देने वाले को क्या लगता है उसने गाली दे दी तो वो बड़ा बन गया, अपशब्द कह दिया तो बड़ा बन गया? नहीं। मेरे हरि विट्ठल की ये पवित्र भूमि से चंद्रभागा मां के पवित्र चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर शिव महापुराण की कथा कहती है। गाली देने वाला ये कभी ना सोचे, अपशब्द कहने वाला ये कभी ना सोचे कि तू गाली बककर बड़ा हो गया, बल्कि ये विचार करना जिसको तूने गाली दी है, जिसको तूने अपशब्द कहा है, उसके सारे पापों को तूने अपने अंदर भर लिया। उसके सारे पाप, उसके सारे जितने भी दोष हैं, उस दोष को तूने अपने अंदर प्रवेश कर लिया। प्रेम की जो वाणी है, अच्छी जो वाणी है, वो जीवन का एक सुख देने वाली है। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, बहुत कंजूस, कभी कोई दान पुण्य करते ही नहीं थे, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। आज बेटे को बिठाकर चले गए घर भोजन करने के लिए, इतने में एक संत आ गए। संत ने आवाज लगाई। वो संत का नियम था, सबके दरवाजे से एक एक चीज लेते थे, कहीं से आटा लेते थे तो कहीं से चावल लेते थे, कहीं से सब्जी लेते थे तो कहीं से कुछ ले लेते। एक दुकान वाले के पास में गए, इसी सेठ जी के दरवाजे पर गए, इसका लड़का बैठा था और उससे कहा भैया हमको थोड़ा सा नमक दे दो। हमको थोड़ा सा नमक दे दो। लड़के ने डब्बा खोला, नमक निकाल कर दे दिया। सेठ जी के यहाँ के नमक लेकर चले गया संत। शंकर जी का भक्त था, शिव का उपासक था, शिव के बिना एक मिनट नहीं रहता था। शंकर को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता था, शिव जी को जल चढ़ाए बगैर जल नहीं पीता था। संत गए, भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगा दिया, महादेव जी को। साहूकार गया अपनी दुकान पर और बेटे से पूछा क्यों बेटा क्या क्या बेचा? बेटे ने कहा मैंने ये बेचा ये बेचा। और एक संत आए थे, नमक मांग रहे थे, यहीं नदी के तट पर रहते हैं, यहीं नदी के तट पर रहते हैं। अरे वो तो रोज का काम है उसका, तो मांगना, रोज का काम है उसको मांगना। अपने गांव के ही तो संत है, हाँ रोज मांगने आता है वो तो थोड़ा थोड़ा सामान। आज क्या मांग के ले गया? नमक मांग के ले गया, दे दिया। हाउ? कौन से डब्बे में से दिया? इस डब्बे में से दिया। जैसे ही कहा इस डब्बे में से दिया, साहूकार की आंख में जल भर गया। वो डब्बे में नमक नहीं था, उसमें जहर था। जहर? बेटा तूने गलती कर दी। साहूकार दौड़ा संत के दरवाजे पर। संत ने तो भोजन बनाकर महादेव को भोग लगा दिया था। महादेव को भोग लगाकर संत भोजन की थाली लेकर पहला रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही था, इतने में साहूकार पहुंच गया। बाबा जी हाथ जोड़कर निवेदन है आप इसको मत पाओ, ये भोजन में जहर है। मेरे लड़के से गलती हो गई, नमक की जगह जहर उसने दे दिया। उसको मालूम नहीं था, पहली बार दुकान पर बैठा था, पहली बार दुकान पर बैठा था, उससे गलती हो गई। बाबा क्षमा कर दो। नहीं, मेरे महादेव को मैंने भोग लगाया है, अब तो मैं इसको खाऊंगा। जब मेरा महादेव खा गया तो मैं कैसे रह सकता हूँ। रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी के साथ उस संत ने खाया। साहूकार को लगा अगर मर गया तो मेरे माथे आएगा, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। अगर इसके थोड़ा भी इसको घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, नीचे गिरेगा, तो मैं इसको उठाकर वैद्य जी के पास ले जाऊंगा, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। संत बैठ गया। संत ने भोजन करा, विश्राम करा, साहूकार वहीं बैठा रहा। पूरी रात साहूकार जागता रहा, संत सोते रहे। सवेरे संत उठे, अपनी नित्य क्रिया करने के लिए जाने लगे। साहूकार को लगा संत के प्राण बच गए। साहूकार भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए गया मंदिर में। बाबा आपने बड़ी करुणा करी, जो संत के प्राणों को बचा लिया। ऐसा कहने के लिए वो मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने जैसे पहुंचा, शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने पहुंचकर क्या देखता है कि शंकर जी के शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए थे, शिवलिंग टूट गया।
गले में डाला हुआ रुद्राक्ष, घर के मंदिर में रखी हुई शिवलिंग, कुबेरेश्वर धाम से लाया गया कंकर, अगर बीच में से टूट जाता है, थोड़ा थोड़ा करके खिर जाता है, तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ी समस्या आई थी और भोलेनाथ ने अपने ऊपर झेल ली। रुद्राक्ष शंकर भगवान का शिवलिंग, तुम्हारे घर में रखा हुआ शिवलिंग, रुद्राक्ष तुम्हारे गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर रह रहे हो, इस भूमंडल पर रह रहे हो, तो अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य धारण करो, वो तुम्हारे कवच है, बाल बांका नहीं होने दो। लोग जब बीमार हो जाते हैं, बहुत बड़ा रोग आ जाता है, तब रुद्राक्ष पहनते हैं। तकलीफ आती है तब रुद्राक्ष पहनते हैं, दुख आता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। अरे भाई, सबको मालूम है दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड आती है तो घर में जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो पहले से निकाल लिए जाते हैं। बोलो निकालते कि नहीं निकालते? कि अपन निकाल लें, पहनेंगे, बच्चों को पहनाना पड़ेंगे, गर्म कपड़े निकाल के रखो। जैसे ही ठंड गई, गर्म कपड़ों को बंद कर कर रख दिया जाता है, फिर उस गर्मी के हिसाब से कपड़े निकाल लिए जाते हैं, एकदम पतले पतले पहले से निकाले जाते हैं। आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, रोग आए, बीमारी आए, उससे पहले एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा रहेगा तो तुम्हारे रोग का हरण करता रहेगा। शिवलिंग के टुकड़े हो गए, साहूकार की आंख से जल बहने लगा। संत आए जल भर कर लेकर, तो देखा तो महादेव के 2 टुकड़े थे। साहूकार ने कहा, गुरुजी, आपने जिस विष का भोग महादेव को लगाया था, तुम्हारा पूरा दुख, तुम्हारी मृत्यु को महादेव ने अपने ऊपर लेकर उस शिवलिंग के टुकड़े कर लिए, खुद के ऊपर लेकर। घर में रखा शिवलिंग, गले में पड़ा रुद्राक्ष, घर में रखा रुद्राक्ष, या कुबेरेश्वर धाम से लाया हुआ एक छोटा सा कंकर टूट रहा है, फूट रहा है, थोड़ा थोड़ा करके झड़ रहा है, धीरे धीरे कर कर वो खंडित हो गया है, समझ लेना तुम्हारे घर में कोई विपदा थी जिसको मेरा महादेव धीरे धीरे कर कर काट रहा है और वो आपको स्वस्थ बना रहा है। स्वस्थ। सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है, लोग हमसे कहते हैं उसमें ऐसा क्या है। हम कहते हैं आप लोग उसको वापर कर जरूर देखना। पैसे से खरीदा हुआ नहीं, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हाथ में मांग कर, उसके दरवाजे से कंकर संकर पूछ कर एक रुद्राक्ष जो तुम लेकर आते हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे, सीहोर के नाम से रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष ले लो, 200 का, 500 का, 1000 का। आप सीहोर भी आएंगे तो बहुत सारे ऐसे नकली मिल जाएंगे जो तुमको अपने घर से ही करेंगे। हमारे पास तो सीहोर के वहीं कुबेरेश्वर धाम का रखा, हम तो खुद सीहोर में रहते हैं, महाराज के यहीं से लेके आए, लो ले लो। पूरे सीहोर में तुम कहीं पर भी ठहरोगे, सब कह देंगे हमने तो कुबेरेश्वर धाम से ही लेकर आए, लो हमसे ले लो रुद्राक्ष, रख लो, 500 1000 हमको ही दे दो, लो रख लो। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं ले जाया जाता है, ना कहीं भेजा जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं है, वो निःशुल्क है। जब आप लेकर जाते हो, दुनिया के सारे रुद्राक्ष को रोज पानी में गलाना, बदबू मारने लगेगा, बीच में से टूट जाएगा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जितना जितना पानी में तांबे के कलश में रोज गलता है, उतनी उतनी उसमें सुगंध आने लगती है, और जो चढ़ा हुआ पानी पियोगे उसमें एक अलग सी गंध आने लगेगी, उसमें एक आनंद आने लगेगा। उसका बल है। रुद्राक्ष महाउत्सव लोग कहते हैं ये रुद्राक्ष उत्सव है, हम कहते रुद्राक्ष उत्सव नहीं, ये मेरे बाबा के रुद्राक्ष का जो पूजन होता है, वहां अभिषेक होता है, अनुष्ठान होता है, उसका फल उसके अनुकूल रहता है।
इसलिए सियोर के रुद्राक्ष को कहीं सिद्ध नहीं करना पड़ता, बस वहाँ के लेके आए पहन लो, क्योंकि वो रुद्राक्ष उत्सव में आप रूप सिद्ध है, आप रूप। शिवलिंग के टुकड़े हो गए, शिवलिंग टूट गया। साहूकार की आंखों में जल था, संत की आंखों में जल था। मेरे बाबा ने मेरा पूरा दुख अपने ऊपर झेल। महाराज इसलिए आप लोगों से बारंबार कहते हैं, कभी मौका मिले तो दर्शन करो, भजन करो। इन आँखों का होना भी क्या, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी।